रोजगार को लेकर प्रदेश में क्या चल रहा है, रोजगार सृजन को लेकर प्रदेश में क्या चल रहा है, रोजगार की स्थिति क्या है प्रदेश में, इन तमाम विषयों को लेकर आज हम बड़ी बहस में चर्चा करने जा रहे हैं। और जिसके बाद रोजगार की स्थिति की बात करें तो रोजगार के नए अवसरों की मध्य प्रदेश में जो तस्वीरें हैं वो साफ होती नजर आ रही हैं। सरकारी नौकरी तक सीमित नहीं है, स्किल डेवलपमेंट, अप्रेंटिस, स्वरोजगार, स्टार्टअप और बड़े औद्योगिक निवेश के जरिए युवाओं के लिए नए रास्ते तैयार किए जा रहे हैं। भोपाल के संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल्स पार्क में हजारों युवा आधुनिक तकनीकी का प्रशिक्षण लेकर रोजगार की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कई युवाओं को देश और विदेश में रोजगार के अवसर मिले हैं। वहीं युवा संगम के जरिए नवंबर 2024 से जून 2026 तक 3,62,000 से ज्यादा युवा लाभान्वित हुए हैं। 1,81,000 से ज्यादा युवाओं को ऑफर लेटर मिले हैं। हजारों युवाओं का अप्रेंटिस के लिए चयन हुआ है तो 1,63,000 से ज्यादा युवा रोजगार से जुड़कर आत्मनिर्भर की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र में भी तस्वीर बदलने की कोशिश है। पिछले 2 वर्षों में 1279 औद्योगिक इकाइयों को जमीन आवंटित की गई है, जिनमें 2 लाख से ज्यादा रोजगार की संभावना है। जिन बड़ी इकाइयों में उत्पादन शुरू हो चुका है वहां 50,000 से ज्यादा प्रशिक्षक रोजगार मिलने की बात सामने आई है। बता दें कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के जरिए प्रदेश में बड़े स्तर पर निवेश प्रस्ताव आए हैं। इन प्रस्तावों से आने वाले वर्षों में लाखों रोजगार के अवसर बनने की उम्मीद है। यानी स्किल से लेकर इंडस्ट्री तक, आईटीआई से लेकर हाईटेक सेक्टर तक, नौकरी से लेकर स्वरोजगार तक मध्य प्रदेश का युवा नए अवसरों के साथ आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो आज की बड़ी बहस सवाल इसी मुद्दे पर होगा कि क्या स्किलिंग और इंडस्ट्री का ये नया मॉडल मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार की नई क्रांति साबित होगा। क्या आने वाले वर्षों में निवेश के बड़े प्रस्ताव प्रदेश में लाखों युवाओं के सपनों को नई उड़ान देंगे, और क्या मध्य प्रदेश का युवा अब सिर्फ नौकरी तलाशने वाला नहीं बल्कि भविष्य में रोजगार देने वाला भी बनेगा। इन्हीं सकारात्मक संभावनाओं और मध्य प्रदेश के युवाओं के उज्जवल भविष्य पर आज की बड़ी बहस केंद्रित है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सवाल यही होगा, क्या स्किल डेवलपमेंट और आधुनिक प्रशिक्षण से मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं? द्वारा रोजगार परक उद्योग के 2 नए इंडस्ट्रियों का शुभारंभ। भविष्य में 30,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार यहाँ मिलेगा और वो भी आधुनिक तरीके के इंडस्ट्री के माध्यम से। डिजिटल फाइबर और लिथियम बैटरी या लिथियम बैटरी का देश का तीसरा सबसे बड़ा यूनिट है। हमारे राज्य की समृद्धि के लिए, देश के आर्थिक रूप से बढ़ते कदम के लिए आज ये शेखावत परिवार के माध्यम से जर्मन टेक्नोलॉजी के आधार पर लगने वाला उद्योग युवाओं के लिए, राज्य की समृद्धि के लिए एक नया दौर में पहुंचाएगा। मेरी अपनी ओर से बधाई। बीते 1 माह में मैं लगातार दूसरी बार आया हूँ। उस समय भी हमने अलग अलग बहुत सारी इंडस्ट्रियों का लोकार्पण किया था। बीते समय जो हमने एमओयू किए, आज धार हमारा सबसे आर्थिक रूप से समृद्ध औद्योगिक दृष्टि से एक बात की प्रसन्नता है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश सभी क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है, ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार भी लगातार हर क्षेत्र के उपभोग निवेश के क्षेत्र में जब आगे बढ़ रही है तो हमारे अपने बच्चे हर एक जगह की पूर्ति करें, अपने प्रदेश में करें, देश में करें, विदेश में करें। इस दृष्टिकोण से संस्थान बहुत उत्कृष्ट भूमिका अदा कर रहा है। और खास बात यहाँ की, अभी जो प्लेसमेंट वाली बहुत सारी कंपनियों से भी जब हमने अपना उनसे संवाद किया, सारे लोग संतुष्ट भी है और इस काम को बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। हमारी भी कोशिश है। अभी लगभग 2,000 बच्चे यहाँ से प्रशिक्षित हो रहे हैं। आने वाले समय में ये 10,000 तक जाए और इसी प्रकार से ये जो हमारी अभी स्किल की डिमांड जो बढ़ी है हर क्षेत्र के लिए, उसमें इसको और तेज गति से बढ़ाने का हमारा सबका प्रयास है। आधुनिक प्रशिक्षण से मध्य प्रदेश के युवाओं की किस्मत बदलने वाले हैं।
क्या रोजगार के नए अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं? क्या रोजगार अप्रेंटिसशिप और स्वरोजगार के लिए एक मजबूत मंच दे रहा है? क्या बड़े औद्योगिक निवेश और नई इकाइयों को लेकर मध्य प्रदेश की दिशा बदलने वाली है? आज इसी मुद्दे पर हम बड़ी बहस करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं, फिर उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ शाहवर आलम जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। यशवंत सिंह जी हैं, हमारे साथ कांग्रेस के नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है यशवंत जी। प्रवेश गौतम वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। प्रवेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चर्चा की शुरुआत प्रवेश जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं कि क्या स्किल डेवलपमेंट और आधुनिक प्रशिक्षण से मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं? क्या माना जाए कि जो इन्वेस्टर्स आएंगे प्रदेश में, मुख्यमंत्री का जो लक्ष्य है उससे रोजगार सृजित होंगे, रोजगार के अवसर और ज्यादा बढ़ेंगे? कैसे देखते हैं प्रवेश जी? देखिए, मैं सच बोलूंगा, स्किल डेवलपमेंट की यदि आप बात करें तो ये केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और ये एक बहुत बड़ा स्कैम भी है। कैग की रिपोर्ट ने उसमें काफी कुछ बताया है कि कैसे फर्जी नाम, एक ही अकाउंट में पैसे गए, डिटेल्स नहीं है। मध्य प्रदेश में स्किल डेवलपमेंट की ग्राउंड रियलिटी बहुत अच्छी नजर नहीं आती है। पर ठीक है, सरकार के दावे हैं, कुछ हद तक तो जरूर सुधार हो रहा है। इसके बाद आपने बात की ट्रेनिंग की, तो मैं अभी भी ढूंढ रहा हूँ स्पेशलाइज स्किल ट्रेनिंग सेक्टर सिवाय आईटीआई के। और आईटीआई में भी गवर्नमेंट आईटीआई की जो सीमाएं हैं वो सीमित है, प्राइवेट जरूर है, वहां पे शिक्षकों की स्थिति किसी से छुपी नहीं। तो सरकारी दावे और रियलिटी में जमीन आसमान का अंतर है। मोहन सरकार जीआईएस के माध्यम से या विभिन्न आयोजनों के माध्यम से उद्योगपतियों के से मुलाकात कर रही है, इन्वेस्टमेंट की बात कर रही है। अच्छी बात है, इस प्रयास के लिए बधाई के पात्र हैं हमारे मोहन यादव जी। परंतु सरकार के सारे प्रयास सही दिशा में जाएं ये जरूरी नहीं है। एक उदाहरण देता हूं, यदि समय हो तो। उत्तराखंड इन्वेस्टर बीजेपी की सरकार है, उन्होंने भी प्लान किया और जब उन्होंने सूची जारी की तो उसमें आटा चक्की वाले जैसे प्रपोजल तक को उन्होंने जोड़ा जो हकीकत में ग्राउंड में आए। आटा चक्की भी एक अच्छा उद्योग है, मैं उसको बुरा नहीं मानता, पर मेरा ऐसा मानना है ये पिछले 2 सालों में नहीं हुई, यानी बीज किसी और ने बोया। वो अलग बात है कि बीजेपी की सरकार है। सवाल ये है, मैंने कई बार एमपीएसआईडीसी में और भी कई जगह जाके पूछा, ये जो इन्वेस्टर समिट्स हो रहे हैं, इनके लाखों करोड़ों के आंकड़े आ रहे हैं, इनकी जमीनी सच्चाई क्या है, आप मुझे बता दें तो मैं भी उस पर एक रिपोर्ट कर सकूं। ठीक है, तो एक इत्तेफाक बताता हूं यशवंत जी। आपको, ठीक है बस यशवंत जी, ठीक है सर। यशवंत जी, मेरा सवाल ठीक है सर, ठीक है प्रवेश सर, कंप्लीट करिए जो कह रहे थे, फिर इसके बाद मैं जाता हूँ। कर लीजिए कंप्लीट। जबलपुर में जब रीजनल इन्वेस्टर समिट हुई थी, मोहन सरकार वहां पे गई थी। बाद में जब वहां से जिला सरकार, जिला प्रशासन द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए वो बड़े चौंकाने वाले थे। कई उद्योग तो पहले से ऑपरेशनल थे, यानी संचालित हो रहे थे, उनको एमओयू और निवेश इनमें बता दिया गया। देखिए, मैं फिर कहता हूं, सरकार के प्रयास हमेशा अच्छे होते हैं, लेकिन उनका अमली जामा पहनाने वाले जो अधिकारी हैं, क्या वो सही दिशा में काम कर रहे हैं, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। ठीक है सर। यशवंत जी, जिस तरीके से सरकार की ये कोशिश है कि युवाओं को रोजगार दिया जाए और स्किल डेवलपमेंट लेकर आया जाए, मध्य प्रदेश में बेरोजगारी खत्म की जाए, और प्रवेश जी को आपने सुन लिया, आप क्या सोचते हैं, कैसे देखते हैं? आदरणीय सौरभ जी, आपको, प्रवेश गौतम जी को, आलम जी को नमस्कार जी। और सौरभ जी, जिस तरह से सरकार ये बखान कर रही है और इतने लंबे चौड़े चौड़े बातें कर रही है, तब तो लगता है कि पूरे प्रदेश में राम राज्य है। और इसके विपरीत यही सरकार डेटा देती है और बताती है। ये सरकार ने खुद विधानसभा में कहा है कि 31 दिसंबर 2025 तक प्रदेश में रोजगार पोर्टल पर 25,95,680 युवा पंजीकृत थे। अगर सब कुछ बढ़िया है तो फिर इतने युवा पंजीकृत कैसे हैं? और ये तो, और बहुत से ऐसे युवा हैं जो पंजीकृत नहीं हो पाए हैं। फिर इसके बाद मैं एक और आपको बताता हूं आदरणीय, श्रम रिपोर्ट के अनुसार एमपी में ग्रेजुएट्स और पढ़े लिखे युवाओं की बेरोजगारी दर
11.53% है। मतलब कि पढ़े लिखे जो लोग हैं, जो जाते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज से डिग्रियां लेते हैं, एमबीए करते हैं या फिर और इस तरह की टेक्निकल डिग्रियां लेते हैं, और वो करने के बाद उनके पास कोई रोजगार नहीं रह जाता, वो रोजगार के लिए घूमते रहते हैं, परेशान होते हैं, और ये सरकार केवल वाहवाही कर रही है। ये मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमने 30.77 लाख करोड़ के एमओयू साइन किए, लेकिन फिर खुद मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि इसमें से केवल 30% ही धरातल पर उतरे हैं। तो एक तरफ तो सरकार की बातों में कंट्रोडिक्शन है आदरणीय सौरभ जी, एक हाथ दूसरा कुछ कहता है और दूसरा हाथ दूसरा कुछ कहता है। फिर राज्य नोटबंदी ने इसकी कमर तोड़ी। ये राज्यसभा में केंद्र सरकार ने बताया था कि जवाब मैं ले लेता हूं शावर आलम जी से। ठीक है, ठीक है, ठीक है यशवंत जी, ठीक है। अब देखिए, अब सर थोड़ा बंद हो गए, थोड़ा आरोप लगाइए, थोड़ा जवाब लीजिए, नहीं तो सिर्फ रोजगार आरोप चले ही गए। लग जाएंगे तो सत्ता पक्ष से जवाब नहीं आ पाएगा। शावर आलम जी, मेरा सवाल देखिए, अभी आपने प्रवेश जी को भी सुना, यशवंत जी को भी सुना। कहा यह जा रहा कि देखिए प्रयास तो किए जा रहे हैं, एमओयू भी साइन हो रहे हैं, इन्वेस्टर मीट में चीजें आ रही हैं, लेकिन धरातल पर कितना उतर पाई हैं? अगर स्किल डेवलपमेंट आप कर तो रहे हैं, लेकिन वो क्या कारगर साबित हो पाएंगी? कैसे आप रोजगार सृजित करेंगे? कैसे आप रोजगार देंगे? क्या रोड मैप है, ये समझाइए। देखिए, मैं समझा देता हूँ। मैं प्रवेश जो है और हमारे साथी कांग्रेस के प्रवक्ता जो उन्हें बता दूं। देखिए, अभी तक ये आज प्रीतमपुर में 2 इंडस्ट्रियल का जो ओपनिंग हुआ तो आपने बता ही दिया, स्मार्ट पार्क जो होना है, जिसमें 8,500 करोड़ की लागत से 2 इंडस्ट्री आ रही हैं, जिसमें प्रताप ग्रुप की 2 नई यूनिटें आएंगी, जिसमें ऑप्टिकल फाइबर प्लांट और एक वोल्टास टेक्नोलॉजीज का आयन बैटरीज एनर्जी स्टोरेज प्लांट है। दूसरी बात बता दूं मैं कि मध्य प्रदेश में अभी तक विभिन्न सम्मेलनों और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से 34 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले, जिनमें 10 लाख करोड़ से अधिक के प्रस्ताव धरातल पर उतरे हैं। और अभी आपने देखा होगा तो 27,554 से ज्यादा पुलिस विभाग में पदोन्नति हुई है। तो इसमें भी रोजगार के नौकरियों के माध्यम जो है नौकरियां मिलेंगी सरकारी। दूसरा, औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन किया जाएगा, इसमें भी जो है नौकरियों की संभावना है। हम मध्य प्रदेश को उद्योग नीति के माध्यम से युवाओं को इतना सक्षम बनाना चाहते हैं कि वो नौकरी करे भी और नौकरी दे भी। और इसी के लिए वर्ष 2027 जो हमारा है युवा संगम वर्ष, युवाओं का वर्ष रहेगा। हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट आ रहे हैं जो धरातल पर हैं। पूरी ईमानदारी से मैं बता दूं, कांग्रेस या अन्य लोग इस बात को शायद महसूस भी नहीं कर पाएंगे कि मध्य प्रदेश उद्योग के मामले में और नौकरी के मामले में देश में आदर्श राज्य के रूप में उभरेगा और विकसित भारत को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा करने की जो हमारी मंशा है, मध्य प्रदेश उसमें अलग से नजर आएगा। बिल्कुल, चलिए ठीक है। प्रवेश जी, देखिए, अब आपको शावर जी ने समझा दिया किस तरीके से धरातल पुतरेगा, लेकिन एक मेरा सवाल, क्या बड़े औद्योगिक निवेश और नई इकाइयों की स्थापना से आने वाले वर्षों में प्रदेश में रोजगार के जो ये नए दौर की शुरुआत की बात करें, आपने कह रहे हैं कि इससे पहले भी इन्वेस्टर मीट हुए, जो बच्चे अभी ये संघर्ष कर रहे हैं कि पहले हम सेटल्ड हो जाएं, वो कैसे बच्चे जो हैं लोगों को नौकरी देंगे, कैसे रोजगार वो खुद देने वाले बनेंगे? अभी पहले तो हम संघर्ष कर रहे हैं, पहले तो हम ही सेटल हो जाएं, फिर इसके बाद हम किसी को नौकरी दे पाएंगे। उस कंडीशन में हम कैसे बन पाएंगे? अरे 1 लाख लोगों को रोजगार देने की योजना है। इस योजना के माध्यम से जो इन्वेस्टर समिट है, मेरा सवाल प्रवेश जी से, ये सवाल प्रवेश जी से। ठीक, सौरभ जी, शावर जी ने आंकड़े बताए, बहुत सुनहरे आंकड़े हैं, शुभकामनाएं, पर इनकी हकीकत में थोड़ा सा जाइएगा। यदि यही आरटीआई में आप आंकड़े मांग लीजिए कि कितनों को जॉब मिली, तो जब आप ऑफर लेटर देखेंगे तो आप हंसेंगे, क्योंकि कईयों को तो अप्रेंटिसशिप के ऑफर लेटर भी शायद मिले हैं और सरकार ने, शायद मैं कह रहा हूँ, सरकार ने उसको इनमें गिन लिया है। जब बात आती है रोजगार की सौरभ जी, तो एक होता है परमानेंट रोजगार, एक होता है टेम्परेरी रोजगार। आप सड़क बना रहे हैं, 50 मजदूरों को आपने लगाया, 6 महीना 7 महीना सड़क बनी, उसके बाद वो मजदूर पुनः बेरोजगार। इसको रोजगार नहीं कहा जा सकता। रोजगार उसको कहते हैं कि आज आपको रोजगार मिला है, आप उसमें ग्रो करें, परिवार शादी करें और आगे अपना परिवार पाल सकें। जी। सवाल यह है ऐसे रोजगार कितने हैं, क्योंकि
इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। मैंने देखा अभी कुछ एक आध बड़े प्रोजेक्ट्स आए हैं मध्य प्रदेश में, जैसे टोरेंट पावर का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है जो चल रहा है काम, उसके 2 यूनिट्स हैं, इसके अलावा और 2 एनर्जी के यूनिट्स हैं। ये एक अच्छी प्रोग्रेस है। जब ये ऑपरेशनल हो जाएंगे, अभी तो नहीं कह सकता, लेकिन ये एक अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देंगे। इसके आंकड़े कॉन्क्रीट मान सकते हैं सौरभ जी। इस तरह के जो रोजगार मिलते हैं, जैसे अभी इंदौर में आज जो धार में पीथमपुर में हुआ, उसके आंकड़े आप चलिए, ऑथेंटिक मान सकते हैं। लेकिन ठीक है फिर मैं सर, देखो, इसका जवाब मैं ले लेता। शावर जी, आप मैं प्रवेश जी जो बोल रहे हैं, जो नौकरियां मिलेंगी एड हॉक बेस पर होंगी या परमानेंट होंगी, ये भी तो क्लियर कर दीजिए। पता चला कॉन्ट्रैक्ट पे आ गए, संविदा कर्मचारी हैं, कुछ दिन रहे, फिर इसके बाद हटा दिया जाएगा। ऐसा नहीं, प्रीतमपुर में जो उद्योग आए हैं इसमें 30,000 युवाओं को नौकरियां मिलेंगी। और उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि अभी 11 जिलों में हमारे भारत उद्योग विकास योजना के माध्यम से वहां भी जो है 9,000 एकड़ से ज्यादा जमीन पर उद्योग स्थापित होंगे, जिसमें 8,144 करोड़ का जो है उसमें प्रावधान है। उसके अलावा भोपाल ठीक है, मेट्रो मैं को समझ रहा हूँ, प्रावधान है सर, तभी तो इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। लेकिन बस थोड़ा सा मेरा भी ये कंफ्यूजन है, थोड़ा क्लियर कर दीजिए। और यशवंत जी भी यही जानना चाह रहे होंगे, ये जो नौकरियां होंगी वो परमानेंट होंगी या एडहॉक होंगी, कुछ दिन के लिए होंगी या लंबा कुछ समय तक चलेंगी? ये कोई नहीं, ये कोई सड़क नहीं बन रही है कि जो बनने के बाद काम खत्म हो जाएगा। ये इंडस्ट्रीज आ रही है जो परमानेंट जॉब है। और सरकारी नौकरियां, जैसे मैंने बताया कि हम अगर औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन करते हैं तो ये परमानेंट है, ये जीवन भर के लिए, रिटायरमेंट तक है। और इसके अलावा जो मैंने बताया कि 27,534 जो पुलिस में पदोन्नति हुई है, इसमें नौकरियां मिलेंगी, ये रिटायरमेंट तक रहेंगी। चलिए ठीक है यशवंत जी, देखिए ठीक है यशवंत जी, आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? जो नौकरियां होंगी वो ठीक है, युवाओं को स्थापित करने और परमानेंट नौकरियां हैं। ठीक है शावर जी, देखिए जो नौकरियां होंगी वो परमानेंट होंगी। ऐसा नहीं है कि एडहॉक पर आए, 6 महीना करवाया, फिर इसके बाद थैंक यू कह दिया, ऐसा नहीं होने जा रहा है। जो कि जिस तरीके से शावर जी बता रहे हैं कि परमानेंट होगा मामला। आदरणीय सौरभ जी, पहले तो मैं एक एक करके इनकी बातों को जवाब दूं। इन्होंने कहा कि पुलिस में हमने 27,534 पदोन्नति की है, नौकरी दी है। तो इनको ये बता दिया जाए कि वो ऑलरेडी जॉब में थे, उनको आपने पदोन्नति दी है। और फिर दूसरा, इनका भाजपा के लोग नौकरियां तो लगेंगी बात के लोगों। फिर इनका जोर जो है भविष्य में बहुत ज्यादा होता है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2047 में विकसित भारत बनेगा, ये कहते हैं कि होगा। अरे भाई, 25 साल से आपकी सरकार है, जो मैं आपको बता रहा हूं, ये तो बताइए। फिर मैं आपको एक बताता हूं, 2000 आदरणीय सौरभ जी, 2026 के आर्थिक सर्वेक्षण में इस सरकार ने खुद माना है कि 5 साल में इन्होंने केवल 2.41 लाख रोजगार दिए। इन्होंने खुद माना है, सोचिए। तो इनके ऊपर क्या बात करते हैं सौरभ जी? आने वाला समय एआई का है, मतलब इतनी अभी तो ये केवल चाइल्डहुड स्टेज पे है, आने वाले टाइम पे ये बहुत वास्ट होने वाला है। आखिरी के 2 मिनट हमारे पास है, मैं चाहूंगा फाइनल कमेंट आपसे ठीक है सर, ठीक है, इसी विषय पर ही हम आखिरी के 2 मिनट में इसी विषय पर हम चर्चा कर लेते हैं। प्रवेश जी, एक फाइनल कमेंट छोटा सा, इसी डेवलपमेंट को लेकर, इसी रोजगार को लेकर छोटा सा कमेंट कीजिए। सौरभ जी, सरकार को अपने आंकड़ों के साथ उसकी विश्वसनीयता बनानी होगी। दूसरा, 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं होता कि 3,000 नौकरियां मिल जाएंगी। एक यूनिट यदि 5,000 करोड़ में सेटअप हो रहा तो उसमें 100-200 भी नौकरियां होती हैं, क्योंकि एआई का जमाना है, टेक्निकल अपग्रेडेशन की आवश्यकता है। तो मेरा ये निवेदन है सरकार से कि जब भी कोई प्लानिंग करें वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से करें और आंकड़ों के साथ उसका ब्रेकअप दे दें। यदि आप सिर्फ एक फिगर बताएंगे तो उस फिगर से विश्वसनीयता नहीं होती। और प्रवेश जी, मैं ब्रेकअप देता रहा हूं आपको, 10 लाख करोड़ से अधिक के प्रस्ताव धरातल पर हैं। चाहे तो आप देख लें, किसी मुख्यमंत्री से सवाल कर लीजिए, आप तो मिलते हैं ना उनसे। चले ठीक है, मैं इसी के ठीक है यशवंत जी का फाइनल कमेंट। ठीक है सौरभ जी, इन्होंने एक योजना लाई थी, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। उसमें कांग्रेस राज्य में कितने लोगों को रोजगार दिए आपने? चलिए अपना बता दीजिएगा जो आपने रोजगार दिया। कांग्रेस शासित राज्यों में कितनी नौकरियां दी, कितने उद्योग स्थापित हुए? लेकिन डेटा जो कहता है, डेटा हकीकत है कि यहाँ पर बेरोजगारी का आलम छाया हुआ है।
गांव में पलायन हो रहा है, लगातार हाँ, पलायन हो कहाँ रहा है। चले चलिए, अब गुजरात ये से- कोशिश गुजरात देखिए, की तरफ कोशिश जा रहे जब हैं। जब की भाजपा जाएगी कहाँ की तभी बात जाके कर रहा चीजें है? ठीक होती हैं। बातें और ये करवा कोशिश लीजिए, सरकार बातें की करवाने तरफ से में की ये जा अरे रही है कि कांग्रेस शासित राज्यों में कितनी नौकरियां दी रोजगार आपने? दिया जाए। ठीक है, कितने चलिए, उद्योग बहुत स्थापित बहुत हुए हैं? शुक्रिया एक आध दो आप राज्य के सभी नाम का, बता दीजिए आप आप। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बड़ी बहस में चर्चा करने के लिए। देखिए, सरकार की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि युवाओं को रोजगार दिया जाए, और रोजगार सिर्फ ऐसा नहीं दिया जाए, युवाओं को ऐसा स्किल सिखाया जाए, स्किल डेवलपमेंट किया जाए जो युवा खुद ही रोजगार देने की कैपेबिलिटी उनके अंदर आ जाए। अब आप सोचिए कि आप खुद रोजगार